नमस्कार दोस्तों, अग्निवीर वाला सुजालपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का बेसिक। स्टार्ट होता है संख्या से। हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अंक के बारे में। अंक क्या है? जैसे हम जानते हैं कि ये डॉलर है, ये @ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? तो सिंबल कहते हैं। इसी प्रकार अंक भी एक प्रकार के सिंबल होते हैं। सिंबल मतलब चिन्ह। इनकी संख्या होती है 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चिन्ह है टोटल कितने हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो किस कार्य में आते हैं? गणित में कार्य। गणित कहाँ यूज़ करेंगे हम? मैथ्स में इनका यूज़ करते हैं। अगर बहुत सारे अंकों को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? संख्या का। जैसे कि 134, ये पूरी की पूरी क्या है? एक संख्या है। तो संख्या के बारे में हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अंकों का समूह क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। अंक पता चल गया हमको, संख्या पता चल गया। अब देखेंगे हम संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या के प्रकार। संख्या मेनली 2 प्रकार की होती है। जिनको हम वास्तविक और काल्पनिक के रूप में जानते हैं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो जिन्हें एक नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। नंबर लाइन कौन सी? एक लाइन बना दी। इस लाइन पर मैं 0 लिख सकता हूँ, इधर नेगेटिव वैल्यू लिख सकता हूँ और इधर पॉजिटिव वैल्यू लिख सकता हूँ। मैं इधर लिखूँगा 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ तक चला जाएगा ये? प्लस अनंत तक। इधर लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4 कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक। और बीच में कौन आ जाएगा? तो 0। इस नंबर लाइन पर हम पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और 0 को प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके बीच में जो भी संख्या आएगी उनको भी प्रदर्शित कर देंगे हम। जैसे 1 के बाद क्या आएगा? तो 0.1। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1.1 आ गया। इसके बाद 1.2, 1.3। इन दोनों के बीच में जितनी सारी संख्याएं आएगी उनको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या जिसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या है। जैसे कि -√2, -√3,
माइनस का रूट 4, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्याएं। रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। रूट माइनस आई बराबर होता है रूट -1 बराबर होता है आई। अगर यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा -1, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। रूट -1 इजिकल टू आई और आई स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो -1। मेनली अभी हमने देखा संख्या के प्रकार, दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसी एक नंबर लाइन बनाई, उसमें हम नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो को प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके बीच में जितनी नंबर लाइन आएगी, जितने भी अंक आएंगे उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या जिसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे कि माइनस का रूट 2, माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 4। अगर कहीं पर माइनस का आई लिखा है, -1 लिखा है रूट में, तो उसका मान होता है आई। आई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? -1। आगे देखें, इन संख्याओं के दो प्रकार में, वास्तविक और काल्पनिक में। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये भी दो प्रकार की होती है, जिनको हम बोलते परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने के लिए ऐसा देखते हैं कि वास्तविक संख्या के प्रकार दो, परिमेय अपरिमेय। रेशनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल। परिमेय संख्या वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। एग्जाम्पल 3/4 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p है और ये q है। और देखें 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये भी किस प्रकार की संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इस 2 को भी हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। अगला देखा हमने अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? पाई। पाई का मान होता है 3.14 और आगे ये चलता जाएगा। इसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और ऐसी बहुत सारी संख्या है जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बोल दिया 0.3, 2, 4, 5, 6 और ये चलता जा रहा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अपनी अपरिमेय संख्या। अगर मैंने बोल दिया √3, ये किस प्रकार की संख्या है, कोई पूछ ले, तो ये भी किस प्रकार की संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 को भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर कोई आपसे पूछ ले कि √5 किस प्रकार की संख्या है, तो ये भी अपरिमेय प्रकार की संख्या है, इसे भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कोई आपसे पूछे कि √4 किस प्रकार की संख्या है, तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ये किस प्रकार की संख्या है? तो परिमेय संख्या। अभी हमने देखा कि संख्याएं दो प्रकार की, एक होती है वास्तविक, दूसरी होती काल्पनिक। वास्तविक संख्या जिसको एक नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, नंबर लाइन पर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस पॉजिटिव तक। ये कहाँ तक जा सकता है? तो
इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इनके बीच में भी जितनी सारी संख्याएं आ गई सारी की सारी क्या कहलाएगी? अपनी वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वो सभी काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अच्छा, एक चीज छूटी है जिसको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं वो संख्याएं जो वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी हो, सम्मिश्र संख्याएं कहलाएगी। कोई भी हम वास्तविक संख्याएं ले, जैसे कि मैंने ले लिया 3 और इसके साथ में ऐड कर दूं कोई भी काल्पनिक नंबर जैसे कि -√5, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम्मिश्र संख्या। फिर देखा हमने कि वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। एग्जाम्पल हमने देखा 3/4, 1/2, 2, 3, 6, ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, एग्जाम्पल पाई 3.14 और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 है, इसको भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √5 है, इसको भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन कोई पूछ ले कि बताओ कि √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो इसको हम किस में गिनेंगे? परिमेय संख्या में, क्योंकि √4 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? 2 में, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि ये p हो गया और ये क्या हो गया? q। ये बात समझ में आई इतनी? आगे बढ़ते हैं। अभी अभी संख्या थी, संख्या के दो रूप थे, वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक संख्या के दो रूप थे, परिमेय और अपरिमेय। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम पूर्णांक और दूसरे को बोलते हैं दशमलव। पूर्णांक देखेंगे अब हम। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम धनात्मक, इधर आ जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक और दूसरा होता है उदासीन। पूर्णांक के प्रकार हो गए 3, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। एग्जाम्पल में देखें कि 0 किस प्रकार का पूर्णांक है? तो उदासीन। +2 किस प्रकार का पूर्णांक है? तो धनात्मक। -2 किस प्रकार का पूर्णांक है? तो ऋणात्मक। दशमलव वह परिमेय संख्या जो दशमलव के रूप में लिखी हो। एग्जाम्पल 0.35, ये भी क्या है? एक प्रकार की परिमेय संख्या, यानी कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में भी किस प्रकार का परिमेय संख्या है? ये दशमलव प्रकार का। देखो इधर 0.35 को हम तोड़ सकते हैं। अगर ये हटाया 35, 2 संख्या बाद दशमलव था तो कितना 0 आ जाएगा? 2 0। ये ऊपर का हो जाएगा अपना p, नीचे का हो जाएगा q, तो इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया है। ये भी किस प्रकार की संख्या है? परिमेय। और परिमेय में पूछे किस प्रकार की है? तो दशमलव प्रकार की। ये दशमलव प्रकार की संख्याएं हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है। दशमलव प्रकार की संख्याएं 2 प्रकार की, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत मैंने बोल दिया 0.83, रुक गया, इसको बोल दिया हमने शांत। ये किस प्रकार का दशमलव है? तो शांत प्रकार का। इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग है। देखो इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 86 / 100। किस प्रकार का? शांत प्रकार का। अगर कोई दशमलव इस प्रकार लिखा हो कि 0.3333 और चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा,
पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो उस दशमलव को क्या बोल देंगे हम? अशांत दशमलव। और देखें 0.314 चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, ये भी किस प्रकार का दशमलव है? तो अशांत दशमलव। जिसका अंत हमें पता नहीं हो वह दशमलव कौन सा दशमलव कहलाएगा? अशांत। और जिसका अंत पता हो वो क्या कहलाएगा? अपना शांत। शांत अशांत देखा हमने। फिर से यहीं से स्टार्ट करते कि पूर्णांक जो है 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। फिर देख ला हमने दशमलव प्रकार के परिमेय संख्या में शांत होता है और अशांत होता है। जिसको शांत किया जा सकता है, मतलब जिसको आगे जिसका वो नहीं हो, जो यहीं पर खत्म हो जाएगा, जो आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बोलेंगे हम शांत। और जो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, जिसका अंत हमें पता नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? अपना अशांत। ये सारे के सारे क्या हैं? अशांत प्रकार के हैं। ये जो अशांत दशमलव है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं हम आवृत्ति दशमलव, तो दूसरा कौन सा होगा? अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति का मतलब जो रिपीट हो, जो बार बार आए। इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों ही किस प्रकार के दशमलव होंगे? रिपीटिंग में, मतलब आवृत्ति में और अनावृत्ति में बताना है। आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर देखो किसकी आवृत्ति हो रही है? तो 3 की आवृत्ति हो रही है। 3 3 3 आता जा रहा है, तो ये किस प्रकार का दशमलव हो गया मेरा? एग्जाम्पल में देखें हम तो 0.3333 और जाएगा 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 चलता जाएगा। किस प्रकार का है? आवृत्ति। ये भी किस प्रकार का है? आवृत्ति। यहाँ रिपीट हो रहे कौन? 3 1 4 3 1 4, इसके बाद फिर कौन आएगा? 3 1 4। ये भी किस प्रकार का होगा? अपना आवृत्ति दशमलव। चलता जाएगा चलता जाएगा। तो फिर अनावृत्ति दशमलव कौन? जिसमें किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होती हो, उसको क्या बोल देंगे हम? अनावृत्ति दशमलव। एग्जाम्पल बताओ, कुछ भी लिख दूं। 0.3156745 चलता जा रहा है। इसके आगे कौन सी संख्या आएगी ये हमको नहीं पता होगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम? अनावर्ती दशमलव। यहाँ पर खत्म हो जाती है संख्या पद्धति का बेसिक। संख्या देखा हमने 2 प्रकार की हो गई, वास्तविक और काल्पनिक। फिर देखा हमने कि वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की हो गई, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को देखा हमने 2 प्रकार के परिमेय संख्या हो गई, एक को बोल दिया हमने पूर्णांक और दूसरी को बोल दिया दशमलव। पूर्णांक को देखा कि पूर्णांक भी 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। फिर देखा हमने दशमलव को कि दशमलव भी 2 प्रकार के हो गए, शांत और अशांत। शांत जो एक के बाद खत्म हो जाता है, 0.86 था, इसके आगे कुछ भी नहीं था, तो इसको बोल दिया हमने कि शांत है। इसको हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 हो गया शांत। इसको देखा 0.33333333 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो ये किस प्रकार का है? अशांत है। ये भी किस प्रकार का है? अशांत है। फिर हमने देखा कि अशांत भी 2 प्रकार के हो गए, आवृत्ति वाला और दूसरा हो गया अनावृत्ति वाला। आवृत्ति जिसमें किसी संख्या की क्या होती हो? आवृत्ति होती हो। यहाँ देखा 33 की आवृत्ति है, इसको बोल दिया हमने कि आवृत्ति दशमलव है। यहाँ देखा 314 और इसके आगे भी क्या आएगा? 314, तो आवृत्ति होगी 314 की। ये किस प्रकार का दशमलव कहलाएगा? अपना आवृत्ति दशमलव। यहाँ दूसरे में देखा हमने अनावर्ती दशमलव, जिसमें किसी की भी आवृत्ति नहीं होती हो, उसको क्या बोल देंगे हम? अनावर्ती दशमलव। ठीक, आशा करता हूँ कि आज का जो पढ़ाया गया है आप सभी को समझ में आया होगा। आगे से हम देखेंगे कि और किस किस प्रकार की संख्याएं होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ये सब हम देखेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू।